जब मार्केट टॉप पे रहता था तब मैं बोलता था कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो ये सारे चीज एसएमसी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को भी करने वाला है आगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी आगे और देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरनल जोन से, तो इसको हम एक मेज ऐसे एक नॉर्मल सा स्विंग पकड़ लेते हैं मेजर सा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, नीचे आया, ये हमारे लिए है ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ से वन वे पे मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, मेजरली आप देखें इसके ऊपर कभी मार्केट नहीं जा पाया। तो मार्केट पे यहाँ पे जैसे डाउन साइड आया, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। अगर इसके ऊपर जाने के बाद ये आया था तो यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता, तो हम डाउन ट्रेंड में चले जाते। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो एम पैटर्न है यहाँ पे हम सेल करता ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सामने ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग एरिया। यहाँ से इंस्टीट्यूट ने पहले बाई किया है, तो हम भी यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे प्राइस यहाँ पे आया, जैसे ये जोन के सामने आया, बूम, रॉकेट हो गया प्राइस। कितना पॉइंट आपको मिल गया? फिर से 650 पॉइंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे जोन आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप मान लीजिए इस तरह से जोन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से आप जोन ड्रॉ करके रख दिए। पहली बार आपको एंट्री यहाँ पे मिला, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से यहाँ पे मिला, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे था। उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा मेजर वैलिड स्विंग था, क्योंकि यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये वैलिड स्विंग था, मेजर स्विंग। यहाँ पे प्राइस जैसे आया, आपने यहाँ पे बाई किया, नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे आया और फिर से सिमिलर टाइम का हैमर बनाया। तो आपको ये चीज एक बार मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मार्केट सिंपल है, बहुत हार्ड है, मार्केट सिंपल है। आपको ये चीज आपको एकदम गांठ बात करके मंगलसूत्र की तरह पहन लेना चाहिए। मार्केट इज वेरी हार्ड, मार्केट इज नॉट इजी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट आपको ऐसे पैसा देगा कि बॉस इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 और ये पैसा ले लो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस एक मेथड आपको मिल जाएगा, आपको उसी के ऊपर काम करना है। आपको 10 मेथड नहीं चाहिए। जैसे ब्रूस ली बोला करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन हु प्रैक्टिस 1,000 मूव्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट समवन हु प्रैक्टिस वन मूव्स 1,000 टाइम्स। मतलब क्या है, आपको एक मेथड पकड़ना है, एक मेथड के ऊपर आपको प्रूवन रिजल्ट चाहिए, अगर वो मेथड सच में काम करता है। हाँ, एरा गैरा मेथड नहीं कि हैमर आया बाई, शूटिंग स्टार आया सेल, लेकिन एक काम का मेथड अगर वो सच में काम करता है तो उस पर आपको एज लाना है, उस प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ग्रीन ग्रीन हसल हसल, यू नो, एंड्रॉइड का गाना बजा दीजिए, जुबे जुबे कुछ मजेदार लगा दीजिए, बस करते रहिए, आपको रिजल्ट इतना मिलेगा ना। जैसे सेम चीज इंस्टीट्यूशन जोन पे पहली बार हमें बाइंग मिला अच्छा खासा, नेक्स्ट टाइम हमें हैमर मिल गया, हमने बाई कर लिया, कुछ देखा नहीं हमने वही जोन से। अगर यहाँ पे सेलिंग आना ही होता तो इसके नीचे क्लोज कर देता, तो हम सेल नहीं, बाई ऑन नहीं करते। सेम चीज ये जोन फिर से हमारे लिए एक्टिवेट था, क्योंकि यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। तो ये जोन पे पहली बार आया, हमने बाई किया, यहाँ से बाइंग आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर से आया और फिर से आने के बाद ना फिर से हैमर आ गया। तो देखो, इसको देखो, ये सारी चीज को देखिए, फिर से सिमिलर टाइप का हैमर आ गया, और वो भी 1 आवर में, और वो भी इंस्टीट्यूशन वाले बाइंग जोन से। तो मैंने ये सारे चीज कैंडल स्टिक्स के चैप्टर में आपको समझाया कि कहाँ पे आपको बाई देखना है, कौन सा कैंडल पे बाई देखना है, कौन सा चीज करना है, कहाँ पे हैमर नहीं देखना है, कहाँ पे शूटिंग स्टार होने के बाद भी बाई करना है और हैमर होने के बाद भी सेल करना है। तो ये सारी चीज आपको कैंडल स्टिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा, तो वहां पे आप जाके और डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैमर आया, फिर से आपने बाई किया और फिर से आपको मिल गया लगभग लगभग ये जोन तक। ये डे क्लोज है तो इसमें ज्यादा नहीं मिला, 350 पॉइंट। अब सोचिए एसएमसी में आपको 350 पॉइंट कम नगले लगेगा। क्यों? क्योंकि आप 600-700 पॉइंट कैच करते हुआ रेडी रहते। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं अब क्या हो गया। ये हो गया था मेजर, ठीक है, एक सेकंड, ये हो गया था, एक सेकंड, ये हो गया था मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गया था। अब मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर से कब हुआ, जब ये जोन के ऊपर जाके क्लोज किया। तो यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा है, लास्ट पीओआई मुझे दिख रहा है ये जो बाइंग जोन है इसके थोड़ा सा ऊपर, ये जो बाइंग जोन है इसके थोड़ा सा ऊपर। तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन देखिए सैडली मार्केट क्या किया, ये जोन तक कभी आया ही नहीं, ये जोन तक कभी आया ही नहीं। मार्केट यहां से घूम गया, मार्केट ये जोन तक कभी आया ही नहीं। तो ऐसा भी बहुत बार होगा कि आपको लगातार 4 दिन आपको एसएमसी के टॉपिक के हिसाब से इंस्टीट्यूशन जोन्स मिल जाएंगे, जहां को आपको प्रॉफिट होगा 1000 पॉइंट, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट, और लगातार 7 दिन आप बैठे रहेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही तो गेम है मार्केट का बॉस, यही तो गेम है। आपको बस इतना समझना है कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपके रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। और ये सिस्टम में मैं इतना काम करने के लिए क्यों इतना उतावला हूं, और क्यों इस पे ही मैं काम करूंगा, आने वाले टाइम पे भी इसको ही डेवलप करूंगा। क्योंकि इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, आर, इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है ना,
इससे बढ़िया रिस्क रिवार्ड मैंने जिंदगी में कोई भी सिस्टम में नहीं देखा है, इससे बढ़िया रिस्क रिवार्ड, क्योंकि यहाँ पे 1:5 कुछ नहीं है, 1:5 बस आपके लिए मिनिमम है, 1:4-5 आप सोचिए। और इसमें प्रोबेबिलिटी विनिंग भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप स्मार्ट मनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके पास बड़ा पैसा है उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जोन तक कभी मार्केट आया नहीं, ठीक है, गिले शिकवे दूर करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट क्या किया, उसके बाद ये सारे जोन के बाद मार्केट अब नीचे आके देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जो सेम चीज हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, यहाँ पे हमें ये अब 1 आवर टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है कि मेजर स्विंग क्या किया, यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कौन सा है, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, यहाँ पे जाने के बाद ये डायरेक्ट स्विंग के आके जैसे नीचे आके क्लोज किया, तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हमारे लिए ये है। तो मार्केट जैसे आप देखेंगे, आज है लगभग 7 अगस्त, तो जब भी मार्केट 45,800 के आसपास जाएगा, वहां से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो वहां पे मैं ट्रेड भी लूंगा और वो चीज आप लोगों के साथ मैं यूट्यूब पे शेयर भी करूंगा। तो यही है ऑर्डर ब्लॉक्स, कहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग आता है, कहां पे बड़े प्लेयर्स अपने पैसे लगाता है, ठीक है। चलिए पेंट पे चले जाते हैं और चैप्टर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम जाके बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो हमने सीख लिया बीओएस क्या है, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स क्या है, कंटिन्यूएशन यानी कि ब्रेकआउट्स, वो भी एक कैंडल क्लोजिंग के बाद। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह का कैंडल से कैंडल्स बनाया, ये कैंडल्स बनाया, ये कैंडल्स बनाया, ये कैंडल्स बनाया और ये एक कैंडल इस तरह से बनाया, तो आपके लिए ये एक स्विंग है, बिल्कुल एक स्विंग है। तो ये स्विंग के बाद आप इसके ऊपर मार्केट क्या किया, क्लोजिंग नहीं दिया, ये सिर्फ कैंडल का वीक बनाता हुआ चला आया, तो ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, हमें क्लोजिंग चाहिए। इससे सिंपलिस्टिक वे में हम कुछ कह नहीं सकते, चाहिए तो चाहिए बॉस, हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमने क्या सीख लिया कि कंटिन्यूएशन क्लोजिंग चाहिए, कंटिन्यूएशन हो जाएगा, भले ऊपर जाए नीचे जाए, कंटिन्यूएशन होता रहेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होता रहेगा, कंटिन्यूएशन होता रहेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता रहेगा। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, एक सेकेंड, नंबर 2 CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते होते जब लास्ट मेजर स्विंग को तोड़ेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्या ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, सवाल है आपसे, आप मुझे बताइए, क्या ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, आप मुझे इसको आपको बताना है। कहां पे बताना है, मेरे व्हाट्सएप पे आपको पहला चैप्टर है, तो आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, और मैं इंटरेक्शन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे सवाल का आंसर देना बहुत मजा आता है। तो कोई भी सवाल है आप बेझिझक आराम से मुझे आके पूछिए, तो बस आके पूछिए। तो आपको क्या करना है, आपको बस आके बताना है, ये चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, ऐप में आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा नहीं, तो आपको बस आके बताना है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या नंबर 1 वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है या नंबर 2 वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो आपको मुझे आके बस आंसर बताना है कि सर नंबर 1 वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है या नंबर 2 वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये चीज आपको मुझे आके बस बताना है, ठीक है। ओके, तो ये वाला था चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई एम सो सॉरी, क्या नंबर 1 वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नंबर 2 वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये वाला चीज आपको आके मुझे व्हाट्सएप पे एक बार लिख के जरूर बताना है कि कौन सा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। तो हमने सीख लिया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है, एक सेकेंड, हमने सीखा है उसके बाद नंबर 3 ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होने के बाद, जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होने के बाद जहां से बड़ा पैसा एंट्री किया है, जहां से बड़ा पैसा ने एंट्री किया है, वो वाला जोन को, वो वाला मेजर स्विंग को हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये वाला लास्ट स्विंग से मार्केट ने एक पुल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो मार्केट जैसे यहाँ पे आएगा, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने बड़े पैसे लगाए थे, इसलिए मार्केट को एक बार में ले जा पाए। अगर बड़े पैसे नहीं आते तो मार्केट क्या करता है, एक बार में नहीं जाता, फिर नीचे आता, फिर जाता। तो जहां से एक बार में जाता, वहां से बड़ा पैसा एंट्री किया है, तो ये वाला जगह पे फिर से जैसे आएगा, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेम चीज नीचे के साइड में एक बार देख लेंगे, नीचे के साइड में कैसे क्या देखेंगे, मान लीजिए ऐसे आया, यहां से आया, यहां से आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले जगह से मार्केट एक वे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ किया, तो ये हमारे लिए पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे हम सेल करेंगे, भले यहाँ पे भी हमारा सेल साइड और यहाँ पे भी सेल साइड का सिग्नल है, वो हम एडवांस में देखेंगे, लेकिन बेसिक में हम यहाँ पे सेल करेंगे, जहां पे हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल जाएगा। ओके, ठीक है। उसके साथ साथ मान लीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक बार हम देख लेते, ठीक है, एक बार हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में देख लेते। ये हमारा हो गया एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये वाले जोन से एक पुल में मार्केट पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे प्राइस जैसे जाएगा, हम यहाँ पे एक बार बाई करेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे,
यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। सेम टू सेम नीचे के साइड का हम देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में, तो कैसे ट्रेड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रहेगा कि मान लीजिए मार्केट इस तरह से ऊपर गया, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे। एक सेकेंड, एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज दिखा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, रुक जाइए थोड़ा सा और मजेदार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और मजेदार दिखा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये भी तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना। सब हर बार तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा ना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, लेकिन ये भी तो रियल लाइफ सिनेरियो है ना, ये भी तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ रहेगा, ये तो कंफ्यूजन सिनेरियो है। अरे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे थे, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जगह पे स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर्स तो आए, लेकिन वो एक बार में मार्केट को नीचे नहीं ले आ पाए, तो उनको और ज्यादा नेक्स्ट टाइम जब ये सारी जगह उतना मतलब इंटरेस्टिंग जगह नहीं है उनके लिए, लेकिन ये जगह से उन्होंने डायरेक्टली आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, नीचे की साइड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये सारे जगह के आसपास जैसे जाएगा, नेक्स्ट स्मार्ट मनी जो होगा, स्मार्ट मनी मतलब क्या, एक प्लेयर तो नहीं है, हजारों स्मार्ट प्लेयर्स है वहां पे, बहुत 100 बैंक से। सिर्फ और सिर्फ इंडियन मनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर का मनी भी है स्मार्ट मनी। तो हर किसी का तो यहाँ पे एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, ये जगह को मार्क करके रखेंगे, नेक्स्ट बड़े प्लेयर्स यहाँ पे जाएगा तो फिर ये क्रॉस करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक इंपॉर्टेंट जोन 1 2 3 बार ही वैलिड रहता है। तो मान लीजिए ये जोन पे यहाँ पे गया, ये जोन तक अच्छा खासा गिर गया, और मान लीजिए ये फर्दर प्राइस को पुश और डाउन नहीं कर पाया, फिर से गया, फिर से जाने के बाद फिर से सेल ऑफ आया, और फिर से मार्केट नीचे आ गया। मान लीजिए मार्केट इस बार भी फिर से नीचे आने के बाद भी, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूं तो आपको दिखेगा। मान लीजिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूं तो आपको दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो मैं आपको चीज बता रहा था। एक सेकंड, हाँ हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ किया, ऊपर गया, हमने यहाँ पे सेल किया, यहाँ का एसएल, यहाँ तक का टारगेट। तो अब मान लीजिए ये नीचे आया, लेकिन ये फर्दर प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर से एक बार और ट्राई करेंगे यहाँ पे सेल करके, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है उनका। फिर ट्राई करेंगे, अगर इस बार भी नीचे डायरेक्टली ले आ पाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, तो बढ़िया बात है, वो लोग बैठे रहेंगे। और इनकेस मान लीजिए इस बार भी नहीं हो पाया और फिर से ऊपर जा रहा है ये जोन के सामने, इस बार वो और इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, कोई नया जोन बनाएगा, कुछ और करेगा। ठीक है, इस तरह से हम प्राइस को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज हमने ये वाला चैप्टर पे लर्न किया है, जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स और ऑर्डर ब्लॉक्स। आई होप कि आपको कोई भी अब सवाल नहीं बचा होगा, जो कि पहले बहुत सारे आ रहे थे। अब अगर कोई भी सवाल बचता है, चैप्टर वाइज सवाल का कॉपी पे लिख लीजिए और मुझे आके कॉपी का फोटो पठा दीजिए, भेज दीजिए। आप एक बार आपका जो भी क्वेश्चन है आप देखेंगे, विद इन 6 to 10 आवर्स में सब क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हो, 100 200 आई डोंट केयर, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ। और आप जाके यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको बेसिक मिल जाएगा एसएमसी, जो आईसीटी ने सिखाया है, जो यूएस से वेस्टर्न कल्चर से आया, वो आपको बेसिक सिखा देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंडियन स्टाइल पे दिखाऊंगा। चैप्टर्स आ रहे हैं, तो गेट रेडी टू एंजॉय द मार्केट। गेट रेडी क्या हो जाएगा, इसके बाद से ये सारी चीज आप सीख जाएंगे ना, तो ट्रेडिंग से आपको और डर नहीं लगेगा। फिर आपको क्या आएगा, आपको मजा आने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या गेम बन रहा है। जैसे मान लेते ये वाला सिनेरियो, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है ना, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ना, हमें ये दिख रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ना, अब मार्केट भले ही मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर डब्ल्यू दिखा दे, मैं बैठे नहीं रहूंगा, ये जोन के आसपास जाने के बाद मैं सेल करूंगा, उसके बाद मुझे एसएल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं है, हमारा लाइफ का गारंटी नहीं है, या मार्केट का क्या गारंटी रहेगा, हम कभी भी मर जा सकते हैं, तो इसका क्या गारंटी रहेगा। लेकिन प्लान है मेरे पास, एग्जीक्यूशन मेथड है मेरे पास, आरआर है मेरे पास, स्ट्रेटजी है मेरे पास, रीजन है, उसके बाद मुझे अगर लॉस होगा तो 1 दिन होगा, 10 दिन नहीं होगा, और 9 दिन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा, मैंने आपको एक रियल एग्जांपल दिखाया है। तो स्टे ट्यून्ड ये कोर्स के साथ। ये वाला आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा है, और कोई भी अगर आपको बुरा चीज लगा है ये वाला चैप्टर के बाद कि आपको अच्छा नहीं लगा है, तो प्लीज उसका भी सजेशन मेरे साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मैं उसका भी कुछ ना कुछ नेक्स्ट वर्जन पे, ये सिर्फ और सिर्फ 1.0 है, और आप लोगों के साथ मैं 2.0 तक जाऊंगा इसी कोर्स में, इसी कॉस्ट पे। तो रिलैक्स कीजिए, बहुत सारे चीज आने वाला है, आई हैव प्लान एवरीथिंग फॉर यू गाइस। चलिए ये वाला चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। सजेशन होगा तो दीजिए, क्वेश्चन होगा तो आस्क कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, नंबर 1 वैलिड ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर है, या नंबर 2 उसका सवाल का जवाब दीजिए, और कोई भी सजेशन वो भी दे दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।